کو अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्यास है, दुनिया में मोटिवेशन कोई चीज भी नहीं होती कि आप मोटिवेशन से एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वो काम शुरू कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि मोटिवेशन कुछ अरसे तक उसका असर रहता है, लेकिन उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है और फिर वापस आदमी उसी फीलिंग्स में आ जाता है जैसा पहले था। देखें, एक शख्स को प्यास नहीं लगी हुई तो उसको आप लाख मोटिवेशन दें कि पानी ये होता है, ग्लूकोज डी है, कोकोनट का पानी है। उसको प्यास नहीं लगी तो उसको मोटिवेशन का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन अगर उसको प्यास लगी है तो फिर उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी कि पानी की फला 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 ये सिफतें हैं, नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको प्यास लगी है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्यास है, अगर आगे बढ़ने की जुस्तजू है, चैंपियंस बनने की, लीडर बनने की, कामयाब होने की और अपने गोल को अचीव करने की, अगर आपके अंदर प्यास है, अगर आपके अंदर जुस्तजू है, आपको पता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या कुछ किया है, आपके माँ बाप ने आपको कितना मुश्किल से पाला है, आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी तकलीफें सही हैं, तो फिर यकीनन आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अंदर से, आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि हाँ, मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये गोल पूरा करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपनी लाइफ को कुछ सेट करना है। उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का असर बहुत कम होता है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है और डिसिप्लिन परमानेंट होती है। अगर आपके माइंड में कंसिस्टेंसी है, आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, जब तक आप डिसिप्लिन से चलते रहेंगे आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब इंसान सुस्त हो, लागर हो, बेकार हो, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि उसका असर कुछ अरसे तक रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आदमी उसी पुराने फ्लो के अंदर जाएगा जिसमें पहले था। और देखें, याद रखें, ये मिडिल क्लास जो होता है, मिडिल क्लास, वो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं। हाँ भाई, जो चाह मन किया किया, नहीं किया तो नहीं किया। वो ये सोचते हैं कि हाँ, हम तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं। भाई, तुम अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, तुम अपनी मर्जी के गुलाम हो, तुम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो, तुम अपनी ख्वाहिशों के नीचे जी रहे हो। तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं है। तुम्हारी मर्जी ये है कि तुम 100-12 घंटे रील्स देखो, अपना टाइम जाया करो और फिर उसके बाद उठ के बोलो भाई हाँ, मेरी तो मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ। क्योंकि तुमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तुम्हारे माइंड में ये चीज नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पाला पोसा है। तुम अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच रहे, तुम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे, तुम अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे। तुम सिर्फ यही सोच रहे हो कि हाँ, मर्जी से सोया, 12 घंटे सोया, 13 घंटे सोया, उठा और काम किया तो किया, नहीं किया तो मन किया, नहीं किया तो आगे सो गया। दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं होगा। अपने अंदर वो चीज पैदा करें, अपने अंदर वो चीज पैदा करें जिससे आपको लगे कि आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। एक शख्स ने कहा था कि जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर भी सकते हो, नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। उसने कहा था कि तुम अगर एक चीज तुम्हारे जहन में आई, तुम्हारे जहन में उसका ख्याल आया, यकीनन वो तुम हकीकत में कर सकते हो। इसलिए अपने आप को गोल की तरफ और अपने आप को उस अचीव करने की तरफ लेकर आओ, इसकी वजह से कल तुम्हें दुनिया याद करे। ये था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।